मूवी की शुरुआत में हम जेनिफर नाम के एक लड़की को देखते हैं जो रात तक अपने ऑफिस में काम कर रही थी और कल वैलेंटाइन डे था। इसीलिए जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए आज रात ही फ्लाइट से न्यूयॉर्क जाने वाली थी और इस बारे में जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड को एक मैसेज भी लिखती है। पर क्योंकि ये एक सरप्राइज था इसलिए जेनिफर उस मैसेज को सेंड नहीं करती। फिर काम खत्म होने के बाद जेनिफर अपना सामान लेती है और ऑफिस से बाहर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम जॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं और वह भी अपना काम खत्म करके वहां से निकल रहा था। फिर जॉन लिफ्ट में चढ़ता है और इसी लिफ्ट में जेनिफर भी होती है। तब जॉन जेनिफर को बताता है कि 4 दिनों के लिए ऑफिस में काम करने वाले सभी एम्प्लॉई को छुट्टी मिली है, इसलिए 4 दिन ऑफिस बंद रहेगा। उसके बाद वह दोनों थोड़ी देर एक दूसरे से बात करते हैं। इसी दौरान जॉन जेनिफर को लिफ्ट की दीवार पर बनी हुई एक ड्राइंग दिखता है जिसमें एक बॉक्स में एक लड़का बंद होता है और वह दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि तभी अचानक वह लिफ्ट बीच में ही रुक जाती है। उसके बाद जॉन लिफ्ट में लगे हुए इमरजेंसी बटन को दबाकर मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो बटन काम नहीं कर रहा था। तब वो दोनों लिफ्ट में लगे कैमरे के सामने हाथ हिलाते हैं, लेकिन वहां से भी उनको कोई रिप्लाई नहीं मिलता। फिर वो दोनों अपने अपने मोबाइल से मदद के लिए किसी को कॉल करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उनके फोन पर नेटवर्क नहीं आ रहा था और अब जेनिफर घबराने लगती है क्योंकि वो 4 दोनों के लिए इस लिफ्ट में बंद हो चुकी थी। पर जेनिफर को तो जल्दी यहां से निकलना था क्योंकि आज रात ही उसके न्यूयॉर्क जाने की फ्लाइट थी और अब उन दोनों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं। फिर जेनिफर जॉन को बताती है कि वो यहाँ पर अकाउंट सुपरवाइजर का काम करती है। तब जॉन भी जेनिफर को बताता है कि वो यहाँ पर नया है और उसने कुछ दिनों पहले ही यहाँ ज्वाइन किया है। फिर कुछ देर बाद उन दोनों को याद आता है कि हर लिफ्ट में एक इमरजेंसी एग्जिट होती है, इसलिए जेनिफर जॉन को उसे ऊपर चढ़ाने के लिए कहती है ताकि वो उस इमरजेंसी एग्जिट का पता लगा सके और वह दोनों वहां से बाहर निकल सके। पर वो लिफ्ट चारों तरफ से पैक्ड होती है, इसलिए उसे कोई भी रास्ता नहीं मिलता और अब उन दोनों को साथ में बंद हुए 2 घंटे हो चुके थे, तो वो दोनों अपना नाम एक दूसरे को बताते हैं। फिर जेनिफर जॉन को बताती है कि उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, जिसे सुनकर जॉन उसे अपना पानी का बोतल देता है। जिसके बाद जेनिफर जॉन से कहती है कि अब वो दोनों 4 दिनों के लिए इसी लिफ्ट में बंद हो चुके हैं क्योंकि 4 दिनों तक यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला है। फिर कुछ देर बाद जेनिफर को बहुत तेज टॉयलेट आती है, लेकिन वो जॉन के सामने ये नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे एक आदमी के सामने टॉयलेट करने में बहुत शर्म आ रही थी। लेकिन जॉन उससे कहता है कि इसमें शर्माने वाली क्या बात है, जिसे कहकर वो जेनिफर को एक खाली बोतल देता है और उसमें टॉयलेट करने को कहता है। अब जेनिफर के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वह उसी बोतल में ही टॉयलेट करने लगती है। तब जॉन दूसरी तरफ घूम जाता है और अपने दोनों कान बंद कर लेता है। उसके बाद जेनिफर ड्राइंग बने हुए उसी दीवार के पास जाती है और वहां पर वो एक लड़की की ड्राइंग बना देती है। फिर कुछ घंटे और बीत जाते हैं और वह दोनों वहां पर टाइम पास करने के लिए गेम खेलने लगते हैं। तब जेनिफर जॉन से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या दोस्त है जो तुम्हें ढूंढते हुए यहां तक आ सके, जिस पर जॉन कहता है कि उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड या दोस्त नहीं है और किसी को पता भी नहीं है कि वह यहां पर काम करता है। तब जेनिफर बताती है कि उसका भी यहां पर कोई नहीं है और वह आज रात अपने बॉयफ्रेंड से मिलने न्यूयॉर्क जाने वाली थी, लेकिन अब तो उसकी फ्लाइट भी मिस हो चुकी है। जिसके बाद जॉन अपनी वाइन की बोतल खोलता है जो वो अपने क्लाइंट के लिए ले जा रहा था और वो दोनों वहीं बैठकर वाइन पीने लगते हैं। फिर बहुत समय बीत जाता है और वह दोनों टाइम पास करने के लिए एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लगता है, जिस दौरान जॉन जेनिफर से कहता है कि मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। असल में मैंने तुम्हें कई बार ऑफिस से बाहर निकलते हुए देखा है और तुम मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती हो। जिसे सुनकर जेनिफर मुस्कुराने लगती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को अपनी ड्राइंग दिखाते हैं। जॉन ने जेनिफर की बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनाई थी, लेकिन जेनिफर ने जॉन की बहुत ही अजीब ड्राइंग बनाई थी। उसके बाद जेनिफर जॉन से कहती है कि उन्हें किसी दूसरे टॉपिक पर बात करनी चाहिए। तब जॉन जेनिफर से खाने के बारे में बात करने लगता है, लेकिन जेनिफर जॉन को वहीं रोक देती है और कहती है कि प्लीज खाने के बारे में बात मत करना, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था।
तब जॉन कहता है कि तो फिर चलो हम सेक्स के बारे में बात करते हैं, जिस पर जेनिफर कहती है कि हम दोनों को अपने फैंटसीज के बारे में एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए। तब सबसे पहले जेनिफर बताती है कि उसने अपने कॉलेज टाइम में अपने बॉयफ्रेंड के साथ लाइब्रेरी में फर्स्ट टाइम किया था, जिसके बाद जॉन बताता है कि वो पहले जिस ऑफिस में काम करता था वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और जॉन ने उसके साथ फर्स्ट टाइम कार में किया था। उसके बाद जॉन जेनिफर से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूं, जिस पर जेनिफर भी मान जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वहीं पर ही इंटीमेट होने लगते हैं। फिर इंटीमेट के बाद जॉन जेनिफर को कहता है कि वो उससे प्यार करने लगा है, लेकिन तब जेनिफर उससे कहती है कि वो अभी भी अपने बॉयफ्रेंड से ही प्यार करती है और वो जब यहाँ से बाहर निकलेगी तो वो सीधा अपने बॉयफ्रेंड के पास ही जाएगी और उन दोनों के बीच में वापस सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जिस पर जॉन जेनिफर को कहता है कि वह उसके साथ ये रिलेशन आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन जेनिफर उससे कहती है कि उनके बीच में जो कुछ भी हुआ वो बस एक फन था। अब ये सुनकर जॉन थोड़ा मायूस हो जाता है और जेनिफर को कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं, इसलिए मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। और साथ ही वो कहता है कि मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया है और बताता है कि वह यहाँ पर नया नहीं है, बल्कि वह तो यहाँ बहुत टाइम से काम कर रहा है। वह जेनिफर को यहाँ पर आते जाते हुए रोज देखता था और वह जेनिफर के बारे में सब कुछ जानता है, जिसे कहकर वो जेनिफर को अपना मोबाइल दिखाता है, जिसमें जेनिफर के ऑफिस से बाहर आने की सीसीटीवी फुटेज होती है। असल में जॉन इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है और वह रोज ही जेनिफर को यहाँ पर आते जाते हुए देखता था और साथ ही वो काफी समय से जेनिफर को लाइक भी करता था, लेकिन आज तक वह उससे बोल नहीं पाया क्योंकि उसे पता था कि जेनिफर एक सिक्योरिटी गार्ड से कभी प्यार नहीं करेगी। इसलिए जॉन ने ये सब कुछ प्लान किया था और वह दोनों एक साथ लिफ्ट में फंसना कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि जॉन के ही प्लानिंग का एक हिस्सा था। अब सारी बातें बताने के बाद जॉन लिफ्ट की चाबी निकालता है और जेनिफर से कहता है कि अगर तुम चाहो तो यहां से जा सकती हो, जिसके बाद वो उस चाबी को लिफ्ट में लगाकर लिफ्ट को चालू कर देता है। अब जेनिफर ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और वो जॉन से कहती है कि तुमने मुझे किडनैप किया है और यहां से निकलने के बाद मैं सीधा पुलिस के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता दूंगी। अब ये सुनकर जॉन वापस लिफ्ट को बंद कर देता है। तभी जेनिफर उससे चाबी लेने के लिए भागती है, पर जॉन उसे पकड़ लेता है। तब जेनिफर खुद को छुड़ाने के लिए अपना हाथ पैर मारती है, जिसकी वजह से उसका पैर गलती से लिफ्ट की चाबी पर लग जाता है और वह चाबी टूट जाती है, जिससे अब दोनों सचमुच यहाँ पर फंस चुके थे, क्योंकि उस चाबी से ही वो दोनों यहाँ से निकल सकते थे, जो अब टूट चुकी है। अब इस सब से जेनिफर को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिससे वह जॉन के मुंह पर सैंडल मार देती है। तब जॉन भी जेनिफर का मुंह पकड़कर उसे फ्लोर पर पटक देता है और वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद दोनों को होश आता है। तब जेनिफर जॉन से पूछती है कि पूरी बिल्डिंग में सिर्फ तुम ही सिक्योरिटी गार्ड हो क्या? जिस पर जॉन कहता है कि आज रात को यहाँ पर 3 सिक्योरिटी गार्ड आने वाले थे, लेकिन मैंने उन दोनों से कहा कि मैं उन दोनों की शिफ्ट भी कर लूंगा। तब जेनिफर जॉन को कहती है कि तुम एक किडनैपर हो, जिसे सुनकर जॉन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इधर उधर तोड़फोड़ करने लगता है। जिसके बाद जॉन जेनिफर का बैग खोलता है, जिसके अंदर एक शर्ट होती है जो जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड के लिए लाई थी। तब जॉन उस शर्ट को खुद ही पहन लेता है और वहां पर एक दूसरा बॉक्स भी होता है। तब जॉन उस बॉक्स को जेनिफर से खुलवाता है, जिसके अंदर एक सिगार और एक लाइटर होता है। जिसके बाद जॉन वहीं पर बैठकर उस सिगार को पीने लगता है। अब इस सब से जेनिफर बहुत ज्यादा डर जाती है और चुपचाप वहीं बैठी रहती है। फिर कुछ देर बाद जॉन दोबारा उस लिफ्ट से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। तब वह देखता है कि इस लिफ्ट के ऊपर कोई भी स्क्रू नहीं है, तो उसे लगता है कि शायद ऊपर कोई रास्ता जरूर होगा। इसीलिए वो ऊपर चढ़ता है और वहां उसे बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। तब जॉन जेनिफर से कहता है कि उसे ऊपर चढ़ने के लिए उसकी मदद चाहिए, पर जेनिफर को जॉन पर भरोसा नहीं था। इसलिए वो जॉन से कहती है कि मैं तुम्हें नहीं उठा पाऊंगी, इसलिए तुम मुझे पहले जाने दो। लेकिन जॉन उसे मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता कि जेनिफर बाहर निकलकर पुलिस वालों को सब कुछ बता देगी। पर जेनिफर जॉन से प्रॉमिस करती है कि वो पुलिस वालों को कुछ नहीं बताएगी और यहाँ से निकलकर वह दोनों एक नई शुरुआत करेंगे। तब ये सुनकर
जॉन जेनिफर पर भरोसा कर लेता है और उसे ऊपर चढ़ा देता है, लेकिन जेनिफर जॉन को धोखा दे देती है और वह जॉन को वहीं छोड़कर लिफ्ट के साथ लगी सीढ़ियों पर चढ़कर बाहर की तरफ जाने लगती है। तब ये देखकर जॉन गुस्से से पागल हो जाता है और वह भी एक कपड़े की रस्सी बनाकर उस लिफ्ट से बाहर निकल जाता है और वो भी उन सीढ़ियों से जेनिफर की तरफ जाने लगता है। और उधर जेनिफर गेट से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी जॉन उसे नीचे से खींच लेता है, जिससे वह दोनों सीधा नीचे आकर लिफ्ट में गिरते हैं और दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। फिर जब जेनिफर को होश आता है तो वो कुछ कागजों को जलाकर फायर अलार्म को बचाने की कोशिश करती है ताकि फायर डिपार्टमेंट वाले आकर उसे बचा ले। तब इसी दौरान जॉन को भी होश आ जाता है, पर जेनिफर उसे मारकर बेहोश कर देती है, जिसके बाद जेनिफर सिगार कटर लेकर जॉन के प्राइवेट पार्ट को काटने लगती है। तब ये देखकर जॉन बहुत ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। अब जॉन को तड़पता हुआ देखकर जेनिफर रुक जाती है, जिसके बाद वो अपना मोबाइल फोन निकालकर जॉन के कन्फेशन को रिकॉर्ड करने लगती है, जिसमें वो कहता है कि उसी ने ही जेनिफर को किडनैप किया है। इसी दौरान हम देखते हैं कि एक दूसरा सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम एडी होता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसी बिल्डिंग में आता है, लेकिन तभी वहां पर वह मॉनिटर में देखता है कि लिफ्ट में 2 लोग फंसे हुए हैं। तब ये देखकर वो भागते हुए उनकी मदद करने के लिए जाता है और उस लिफ्ट के पास आकर उसे बाहर से खोलने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो जॉन को अपनी चाबी देता है ताकि वो लिफ्ट को वापस चालू कर सके। लेकिन जॉन एडी को कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए। तब एडी जॉन की मदद करने के लिए उसी लिफ्ट के अंदर जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो आधा अंदर पहुंचता है तभी जॉन उस लिफ्ट को चालू कर देता है, जिससे एडी की वहीं पर ही मौत हो जाती है। तब ये देखकर जेनिफर चिल्लाने लगती है तो जॉन उसे मारकर बेहोश कर देता है और उसे उठाकर एक कार की डिक्की में बंद कर देता है। उसके बाद जॉन सीसीटीवी रूम में जाकर वहां की सारी फुटेज को भी डिलीट कर देता है और तभी वहां पर एडी की गर्लफ्रेंड आ जाती है और ये सब कुछ देख लेती है, जिससे जॉन उसके ऊपर भी हमला करके उसे भी मार देता है। फिर जॉन उस कार में बैठकर एक सुनसान जगह पर जाता है और कार की डिक्की से पेट्रोल निकालकर वहां के एक कूड़ेदान में डालने लगता है। दरअसल वो जेनिफर को उसी कूड़ेदान में डालकर जलाने वाला था। फिर तभी जेनिफर डिक्की से चुपचाप बाहर निकलकर जॉन पर हमला कर देती है और जॉन के कार को लेकर वहां से जाने लगती है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो कार को वहीं रोक देती है और कार को रिवर्स में लेकर उससे जॉन को टक्कर मारती है, जिससे जॉन कूड़ेदान में गिर जाता है। तब जेनिफर उस कूड़ेदान में आग लगा देती है, जिससे जॉन वहीं जलकर मारा जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।